नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ, जिसका मकसद ही ये होता है कि हल्के फुल्के मजाक से या मज़ेदार कहानी से या फिर सीख देने वाली कहानी से हम कुछ सीखें और अपने जीवन में उतारें। तो आज मैंने अपनी कहानी के पिटारे में से तेनालीराम की ही कहानी आप तक पहुंचा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शीशे की करामात या शीशे में भगवान। शीशे में भगवान दिखने। तो क्या हुआ कि जब राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम थे तो उनका दरबार लगा हुआ था। तो एकाएक तेनालीराम बोले कि महाराज, मैं देख रहा हूँ कि राज में झूठों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए लोग झूठ पे झूठ बोलते चले आते हैं। तो राजा कृष्णदेव ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो तुम, अच्छी बात कर रहे हो, किसी को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। मुझको ही देखो, मैं पूरे साम्राज्य का राजा हूँ, मैं राजा होकर भी झूठ नहीं बोलता और तुम कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। मैं चाहूँ तो झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं बोला। तो तेनालीराम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो आपने झूठ का सहारा लिया ही होगा या आप ले सकते हो। बोले नहीं, मैं कभी नहीं लूँगा, मैं तो राजा हूँ। खैर बात आई गई तो बोला, अच्छा तुम इतनी जिद कर रहे हो तेनालीराम, तो मुझे सिद्ध करके दिखाओ। तेनालीराम ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, मुझको कुछ दिन की मोहलत दीजिए। मोहलत मिल गई उसको। तो उसने क्या किया, वो कम से कम 5-6 महीने दरबार में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसे शहर के बड़े शहर में, शहर की मतलब जहाँ साम्राज्य था उसके बाहर शहर था, शहर में ही उसको अपना मकान बनवाना था। उसने बहुत बड़ा और आलीशान मकान बनवाया और एक घर के कमरे में उसने एक बड़ा सा शीशा आईना जिसमें से शक्ल देखते हैं वो टांग दिया। अब फिर उसके बाद तैयार हो गया जब उसका घर, तो वो साम्राज्य कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव के पास वापस आए, लेकिन डिस्गाइज्ड बन के, साधु के वेश में वो गए। बोले महाराज, सीमा पार एक बड़ा अच्छा मकान बना हुआ है और आप चल के देखिए, और उसका वहाँ पे जो कि भगवान के दर्शन होते हैं। एक कमरा ऐसा है जहाँ भगवान के दर्शन होते हैं। तो बोले अच्छा। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए पहले उन्होंने अपने महामंत्री को भेजा कि जाकर के पता लगाओ। महामंत्री गए, पूरा आलीशान मकान देखा, बहुत बड़ा मकान था, अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं थी। उस कमरे में भी गया, लेकिन लो वहाँ तो ईश्वर नज़र ही नहीं आए। अभी सोचा कि कहीं झूठ पकड़ा ना जाए। उसने राजा के पास आके कह दिया कि हाँ, बड़ा आलीशान मकान है और मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन हुए, ईश्वर के दर्शन हुए। राजा कृष्णदेव बिल्कुल सोच में पड़ गए कि कैसे संभव हो सकता है। फिर खैर उन्होंने दोबारा अपने मंत्री को, दूसरे मंत्री को भेजा, राज दरबारियों में से एक को भेजा जो चतुर भी था, ईमानदार भी था। उसको भेजा कि जा कर के देख के आओ कि वाकई में ऐसा है। तो जब पहुंचा, मकान का मुआयना किया, देखा बड़ा अच्छा मकान था, बड़ा था, आलीशान था, सुख सुविधाओं से भरपूर था। और उस कमरे में भी गया, उस कमरे में उसको भी ईश्वर नजर नहीं आए। तो लेकिन अब झूठ पकड़ा जाता तो क्या होगा। उसने भी महाराज से आके कह दिया कि महाराज, बहुत सुंदर मकान बना हुआ है और ईश्वर के साक्षात दर्शन करने को मिलते हैं उस घर में, आप एक बार होके देखिए। तो राजा कृष्णदेव ने कहा कि अब तो मुझे जाना बिल्कुल पड़ेगा, जाना बनता है मेरा, मैं जाऊंगा। वो चल दी अपनी सवारी लेकर के। पहुँचे, पूरा घर वर देखा, सब देखा, तो वहाँ पर उनको ईश्वर नहीं दिखाई दिए। अब क्या करते, इस साधु के आगे कैसे सर झुकाते, और बाकी के कि नहीं दिखे, उन दोनों को तो दिख गए। और मैं जानता हूँ कि राजा के सामने वो झूठ नहीं बोलेंगे, और मैं कह देता हूँ कि नहीं दिखता है तो क्या है, या तो वो कहेगा मतलब साधु कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ हो जाएगा। और यदि मैं कहता हूँ कि नहीं दिखे हैं, तब इन दोनों की बात की पुष्टि होगी और मेरी नाक और राज दरबार में मेरी शान भी ऊंची रहेगी, नाक नहीं कटेगी, प्रतिष्ठा रहेगी। सो उसने साधु से कह दिया कि वाह, बहुत अच्छे हैं। तो साधु ने पूछा कि आपको ईश्वर के दर्शन हुए? बोले हाँ बिल्कुल। उसने फिर पूछा साधु ने कि आप सच बताइए, आपको दर्शन हुए? बोले हाँ भाई साधु, आप कितनी बार मुझसे पूछोगे, क्या आप सुनना चाहते हो? बिल्कुल साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए। तब उन्होंने अपनी दाढ़ी और पगड़ी और सब हटाई, देखा सामने तेनालीराम। तो
अब राजा कृष्णदेव राय ने तो सिर झुका लिया, वे अपनी भूल समझ गए और साथ ही इस घटना से उन्हें सबक भी मिल गया कि ज़्यादा बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। कभी ना कभी तो हमने बोला ही होगा और बेकारी अपनी भद्र पिटवाई मैंने। कभी कभी मुसीबत में भी ये जो कि बड़बोलापन जो होता है, ज़्यादा बोलना, वह मुसीबत में डाल देता है। तो मित्रों, अब मैं कहानी का सार बताती हूँ कि सत्य और असत्य क्या है, हमारे भीतर ही है, अंदर ही है, उन्हें ढूंढना है, उन्हें निकालना है। जिस प्रकार मनुष्य कमज़ोरियों और ताकत का मिश्रण होता है, हमारी कमज़ोरी, वीकनेस और ताकत दोनों हमारे में साथ साथ रहते हैं, उसी प्रकार सत्य और असत्य भी हमारे जीवन का एक अंग है, एक भाग है। कमज़ोरी छिपाकर या झूठ बोलकर हम इस सत्य से भाग नहीं सकते। इसलिए प्रेजेंट में जिए। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, सत्य असत्य है, तो आपका ईगो खुद भी बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। सच झूठ, सत्य असत्य जो भी है, कमज़ोरी ताकत शक्ति जो भी है, हमारे भीतर है, उभारने की ज़रूरत है और जो प्रत्यक्ष है उसका सहारा लीजिए। तो आपको कैसा लगा ये किस्सा? अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।